कल्पना कीजिए कि कोई अभी हार मानने के बारे में सोच रहा है, जीवन की लड़ाइयों से थका हुआ है, यह महसूस कर रहा है कि उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। शायद आप वही हैं। हो सकता है इसी पल में आप एक ऐसा बोझ उठा रहे हों जो सहन करने के लिए असंभव लग रहा हो। बाइबल में मत्ती अध्याय 11 पद 28 में कहा गया है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपने कभी ऐसी थकावट महसूस की है जो सारी आशा को समाप्त कर देती है? क्या आपने सिर तकिए पर रखा है, दिल भारी है, सोच रहे हैं कि आप कल का सामना नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो जान लें कि यह संदेश आपके लिए है। अक्सर जब जीवन हमें घायल करता है, जब हम धोखा खाते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं या भुला दिए जाते हैं, तो पूर्ण परित्याग की भावना जड़ जमा लेती है। तब अकेलापन सबसे जोर से चिल्लाता है और दिल खुद को समझाता है कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान का मौन कभी अनुपस्थिति नहीं है। बाइबल बार बार यह दिखाती है, और सबसे आश्चर्यजनक उदाहरणों में से एक यूसुफ है। एक युवा स्वप्न दृष्टा की कल्पना कीजिए, वादों से भरा हुआ, अचानक अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, एक अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया और बाद में झूठा आरोप लगाकर कैद कर दिया गया। उसके स्थान पर कौन यह नहीं महसूस करेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? कौन यह नहीं मानेगा कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया है? फिर भी प्रत्येक कष्टदायक कदम के माध्यम से भगवान एक बड़ी कहानी लिख रहे थे। भले ही यूसुफ उस समय इसे नहीं समझ पा रहा था। आपके साथ भी यही सच है। शायद आपको उन लोगों ने भी ठेस पहुंचाई है जिन पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे। शायद वह एक दोस्त था जिसने पीठ दिखा दी, एक जीवन साथी जिसने अनंत प्रेम का वादा किया और फिर चला गया, या एक परिवार का सदस्य जिसने आपको अस्वीकार कर दिया। ये घाव गहरे होते हैं और किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि यूसुफ की तरह हर विश्वासघात, हर आंसू, हर रात जब आपने हार मानने पर विचार किया, उसका उपयोग आपको कुछ बड़ा तैयार करने के लिए किया जा रहा है। यूसुफ ने न केवल अन्याय को सहन किया, उसने चुपचाप भरोसा किया और उचित समय पर उसे एक पूरे राष्ट्र पर शासन करने के लिए ऊपर उठाया गया। जो शर्मनाक अंत लग रहा था, वह एक शानदार नई शुरुआत बन गया। आपने कितनी बार खुद से पूछा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों मैं? ये सवाल रोजाना लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। परित्याग की भावना वास्तविक है, लेकिन भगवान का वादा भी वास्तविक है। वह इब्रियों अध्याय 13 पद 5 में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। समस्या यह है कि हम अक्सर केवल वर्तमान दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह भूल जाते हैं कि भगवान की वफादारी हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती है। आपके दैनिक जीवन में यह सामान्य स्थितियों में बदल जाता है। शायद आप बेरोजगार हैं, बिलों के ढेर को देख रहे हैं, यह महसूस कर रहे हैं कि आप अपना संतुलन खो चुके हैं, या शायद किसी ने एक दीर्घकालिक रिश्ते को समाप्त कर दिया जिससे एक ऐसा शून्य बन गया जिसे भरना असंभव लग रहा है। इन पलों में आपका मन चिल्लाता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह ठीक इन घाटियों में है कि भगवान यह साबित करते हैं कि वह कभी आपके हाथ नहीं छोड़ता। यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे कठिन समय के दौरान भी हमेशा कुछ न कुछ या कोई न कोई आपको किसी न किसी तरह से सहारा दे रहा था। चाहे वह व्यक्ति हो जिसने प्रोत्साहन का समय पर शब्द दिया हो, या कोई छोटा सा विवरण जो गहरे पतन को रोकता हो। यह संयोग नहीं है, यह देखभाल है। उन लोगों की समकालीन कहानियों पर विचार करें जो हार मान सकते थे। उदाहरण के लिए, ओपरा विन्फ्री ने बचपन में दुर्व्यवहार झेला, गरीबी और अस्वीकृति का सामना किया, फिर भी विश्वास बनाए रखा कि वह अपने अतीत से परिभाषित नहीं होगी। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल अन्यायपूर्ण रूप से कैद में बिताए, कई लोगों द्वारा भुला दिए गए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के भविष्य में विश्वास करना बंद नहीं किया। और जब उन्हें आखिरकार रिहा कर दिया गया
तो उन्होंने न केवल अपना जीवन फिर से बनाया, बल्कि आशा का एक वैश्विक प्रतीक बन गए। अगर वे हमारी तरह इंसान होने के नाते दर्द का विरोध और उसे उद्देश्य में बदल सकते थे, तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं कर सकते? शायद आप अभी सोच रहे हैं कि सब कुछ खो जाने पर कैसे आगे बढ़ें। उत्तर सरल लेकिन शक्तिशाली है, विश्वास। विश्वास करना समझना नहीं है, विश्वास करना तब भी दृढ़ रहना है जब रास्ता समझ में ना आए। यूसुफ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने विश्वास किया। राजा बनने से पहले दाऊद का शाऊल ने जानवर की तरह शिकार किया था, लेकिन उसने विश्वास किया। पौलुस को कैद किया गया, पत्थर मारे गए और सताया गया, लेकिन उसने विश्वास किया, और उन सभी को बिना किसी अपवाद के भगवान ने सम्मानित किया। जीवन आपको असहनीय परिस्थितियों में रख सकता है, लेकिन कोई भी दर्द निश्चित नहीं है जब आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। आप आज परित्यक्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, गिरने वाला हर आंसू भगवान द्वारा देखा जाता है, हर रोना सुना जाता है, और हर घाव बहाली की एक जीवित गवाही बन सकता है। अगर यूसुफ हार मान जाता तो वह एक राष्ट्र को नहीं बचा पाता। अगर मंडेला हार मान जाता तो वह एक लोगों के इतिहास को नहीं बदल पाता। अगर आप अभी हार मान लेते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भगवान आपके जीवन के माध्यम से अभी भी क्या करना चाहता है। इसलिए गहरी सांस लें, अपने आंसू पोंछें और उठें। जो आज अंत लग रहा है, वह केवल एक ऐसी योजना की शुरुआत हो सकती है जो आपके दर्द को जीत में बदल देगी। भगवान उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उस पर विश्वास करते हैं। उसने कभी यूसुफ को नहीं छोड़ा, कभी दाऊद को नहीं छोड़ा, कभी पौलुस को नहीं छोड़ा, कभी मंडेला को नहीं छोड़ा, और वह अब आपको नहीं छोड़ने वाला है। जीवन लगातार हमें ऐसी परिस्थितियों के साथ प्रस्तुत करता है जो खुद से बड़ी लगती हैं। ये ऐसे क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास जारी रखने की ताकत नहीं है, जब हमारे आसपास की हर चीज हमें हार मानने के लिए चिल्लाती है। ये ठीक इन क्षणों में है कि सच्ची ताकत का पता चलता है। जब हम सहज, सुरक्षित और शांत होते हैं तो चरित्र नहीं बनता, बल्कि जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब तूफान हमें नीचे गिराने की धमकी देता है। प्रेरित पौलुस इस बात को असाधारण रूप से समझते थे, ये कहते हुए कि जब वह कमजोर था तब वह मजबूत था, क्योंकि उसकी ताकत उससे नहीं बल्कि उस भगवान से आई थी जिसने उसे सहारा दिया था। दाऊद की कहानी को देखें। अभी भी युवा, युद्ध में अनुभवहीन, सभी द्वारा डरे हुए एक विशालकाय का सामना कर रहा है। पूरी सेना गोलियत से छिप गई, लेकिन दाऊद ने प्रभु पर भरोसा करते हुए केवल एक पत्थर और एक गुलेल के साथ उस विशालकाय की ओर चला गया। मानवीय रूप से कहें तो यह असंभव था, लेकिन यह ठीक प्रतीत होने वाले असंभव में है कि भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा ही है। आपके विशालकाय का नाम गोलियत नहीं हो सकता है, लेकिन इसे आरण, बीमारी, अकेलापन, अस्वीकृति, भय या यहां तक कि वह आंतरिक आवाज कहा जा सकता है जो कहती है कि आप सक्षम नहीं हैं। आपने कितनी बार महसूस किया है कि भार बहुत अधिक था और आपका विश्वास वास्तविकता से कुचला जा रहा था? यह इस बिंदु पर है कि सच्ची ताकत पैदा होती है, क्योंकि विश्वास का परीक्षण आसान दिनों में नहीं बल्कि लड़ाइयों के अंधेरे में होता है। अधिकांश लोगों ने रातों की नींद हराम की है, महीने के अंत में बिलों का भुगतान करने की चिंता करते हुए। उन्होंने ऐसे दिनों का सामना किया है जब उनका दिल एक असफल रिश्ते से टूट गया था, या यहां तक कि ऐसे सप्ताह जब उनका स्वास्थ्य टूटने लगा था। शायद आपने भविष्य की ओर देखा है और केवल अनिश्चितता देखी है, और उन क्षणों में मन फुसफुसाता है, हार मान लो। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ऐसे समय भी थे जब जारी रखना असंभव लग रहा था, और फिर भी आप इतने दूर आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, एक ऐसी ताकत जो केवल आपकी अपनी नहीं है बल्कि ऊपर से आती है। मानवता के कई महान उदाहरणों का जन्म प्रतिकूलता में ही हुआ था। बीथोवन के बारे में सोचें, जिन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खोने के बाद भी रचना करना नहीं छोड़ा, और यह ठीक बहरेपन के मौन में था कि उन्होंने संगीत में कुछ सबसे शक्तिशाली रचनाएं लिखी।
नेल्सन मंडेला के बारे में सोचे, जिन्होंने लगभग 3 दशक अन्यायपूर्ण कारावास में सहन किया और टूटे नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरे, एक राष्ट्र का इतिहास बदलने के लिए तैयार हुए। और साधारण लोगों को याद रखें, शायद वे जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने कैंसर, दिवालियापन या परित्याग का सामना किया लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया और आज जीत की गवाही के रूप में अपनी कहानियां सुनाते हैं। प्रतिकूलता में पैदा हुई ताकत रोजमर्रा की स्थितियों पर भी लागू होती है। जब आप नौकरी खो देते हैं तो यह नए कौशल विकसित करने और उन रास्तों की खोज करने का अवसर हो सकता है जिनकी आपने कभी खोज नहीं की होगी। जब कोई आपको अस्वीकार करता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह रिश्ता आपको उस नियति तक नहीं ले जाता जो भगवान ने तैयार की थी। जब आपका स्वास्थ्य आपको रुकने के लिए मजबूर करता है तो यह प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने विश्वास का बेहतर ध्यान रखने का मौका हो सकता है। हर दर्द में विकास का एक बीज होता है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए खिलता है जो हार नहीं मानते। शायद आप अभी कुछ असहनीय से गुजर रहे हैं। सवाल यह है, क्या आप इसे आपको नष्ट करने देंगे या क्या आप इस दर्द का उपयोग बढ़ने के लिए ईंधन के रूप में करेंगे? याद रखें कि सबसे शुद्ध सोना भी आग से गुजरने के बाद ही मूल्यवान बनता है। एक मोती भी केवल इसलिए पैदा होता है क्योंकि सीप ने घाव को सहन किया, और एक तितली भी केवल इसलिए उड़ती है क्योंकि उसने कोकून के अंदर संघर्ष किया। आपका आज का संघर्ष वह ताकत पैदा कर रहा है जिसकी आपको कल की आवश्यकता होगी। इसलिए अपनी प्रतिकूलताओं को लाइन के अंत के रूप में न देखें, उन्हें प्रशिक्षण के रूप में देखें जो आपको उन जीतों के लिए तैयार कर रहा है जिनकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। लड़ाइयों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन यह ठीक उनमें है कि आपको पता चलता है कि आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। वही भगवान जो गोलियत से पहले दाऊद के साथ था, वही भगवान जो अपने कारावास में पौलुस के साथ था, वही भगवान जिसने इतने सारे लोगों को सहारा दिया जो पहले ही विजयी हो चुके हैं, वह भी अब आपके साथ है। प्रतिकूलता में पैदा हुई ताकत एक सुंदर विचार नहीं है, यह एक वास्तविकता है। और यदि आप दृढ़ रहते हैं तो आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह ठीक इस घाटी में था कि आप मजबूत, अधिक लचीला और उन भव्य योजनाओं को जीने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हुए जो अभी आना बाकी है। आशा एक ऐसी लौ है जिसे कभी नहीं बुझाया जाना चाहिए, तब भी जब प्रतिकूलता की हवा तेज गति से चलती है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे, कि वे चील की तरह पंखों पर उड़ान भरेंगे, कि वे दौड़ेंगे और थके हुए नहीं होंगे, कि वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। हालांकि इंतजार करना आसान नहीं है। प्रतीक्षा विश्वास में एक ऐसा व्यायाम है जो आत्मा में दर्द देता है, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम पुकारते हैं, हम रोते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता है। यह प्रार्थना और उत्तर के बीच के अंतराल में है कि कई लोग हार मानने पर विचार करते हैं, लेकिन यह ठीक इस अंतराल में है कि भगवान कुछ बड़ा करने के लिए दिल को ढालते हैं, मजबूत करते हैं और तैयार करते हैं। जब हम आशा के बारे में सोचते हैं तो उन पात्रों को याद करना असंभव नहीं है जिन्होंने ऐसी स्थितियों का अनुभव किया जो निश्चित लग रही थीं, फिर भी प्रतिकूलता पर काबू पाने की कहानियों में बदल गईं। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे, अपना धन, अपना स्वास्थ्य। उसकी पत्नी ने उसे भगवान को कोसने और मरने के लिए भी कहा क्योंकि सब कुछ खो गया लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी और अंत में भगवान ने उसके जीवन को दुगुना बहाल कर दिया। कष्ट में उसकी वफादारी दृढ़ता की एक शाश्वत गवाही बन गई। और आप कितनी बार खुद को अय्यूब की स्थिति में पा चुके हैं, लगातार नुकसान के साथ जो अन्यायपूर्ण और अस्पष्टीकृत लग रहे थे। रहस्य आशा को न छोड़ने में है, क्योंकि यह वह लंगर है जो तूफान के बीच भी दिल को दृढ़ रखता है। आज की दुनिया में आशा चुराने वाली स्थितियां अनगिनत है। एक गंभीर बीमारी की खबर जो अप्रत्याशित रूप से आती है, नौकरी का नुकसान जिसने पूरे घर का समर्थन किया, एक रिश्ते का अप्रत्याशित अंत जिसमें आपने अपने जीवन के वर्षों का निवेश किया। ये ऐसे प्रहार हैं जो आत्मा को बेबस छोड़ देते हैं,
लेकिन यह इन क्षणों में है कि आशा और भी आवश्यक हो जाती है। यह कोई नाजुक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह मानने का फैसला है कि कल अलग हो सकता है, भले ही वर्तमान असंभव प्रतीत हो। इसका एक आकर्षक उदाहरण निक वुजिचिच का जीवन है, जिनका जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ था। मानवीय रूप से कहें तो निराशा में जीने का उनका हर कारण था। वह आत्मदया के आगे झुक सकता था, वह जल्दी हार मान सकता था, लेकिन उसने आशा बनाए रखने का चुनाव किया। आज वह दुनिया के सबसे महान वक्ताओं में से एक है, जो अपने विश्वास और प्रतिकूलताओं पर विजय पाने के संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वे जीवित प्रमाण हैं कि आशा जब खेती की जाती है तो सीमाओं को उद्देश्य में बदलने की शक्ति रखती है। आशा रोजमर्रा के जीवन के छोटे विवरणों पर भी लागू होती है। जब कोई छात्र किसी प्रतियोगिता या परीक्षा के लिए रातें पढ़ाई में बिताता है, यह जाने बिना कि क्या वह सफल होगा, तो यह आशा है जो उसे चलाती है। जब कोई माँ मुश्किल से मेज पर खाना रखती है, यह विश्वास करते हुए कि उसके परिवार के लिए बेहतर दिन आएंगे, तो यह आशा है जो उसे चलती रहती है। जब कोई चिकित्सा उपचार करवा रहा व्यक्ति हर दिन एक और सत्र के लिए उठता है, तब भी थका हुआ होने पर, यह आशा है जो उसे बनाए रखती है। यह सबसे सरल स्थानों और सबसे बड़ी कहानियों में मौजूद है। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है, प्रतीक्षा विश्वास के साथ कार्य करना है। यह काम करना जारी रखना है, भले ही तत्काल परिणाम न दिखाई दे। यह प्रार्थना करना और विश्वास करना है कि भगवान का मौन अनुपस्थिति का मतलब नहीं है, बल्कि तैयारी है। यह एक बच्चे के गर्भधारण जैसा है। महीनों तक बच्चा गर्भ में बन रहा होता है, भले ही आंखें प्रक्रिया को न देखें। इसलिए भगवान के वादों के साथ ऐसा ही है। वे बन रहे हैं और नियत समय पर वे आपके जीवन में पैदा होंगे। यदि आज आपको लगता है कि आपके भीतर आशा कम हो रही है, तो याद रखें कि यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आप जो मानने का चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करती है। यह मानने का चुनाव करें कि आपका दर्द सीख में बदल जाएगा। यह मानने का चुनाव करें कि आपकी कमी प्रावधान में बदल जाएगी। यह मानने का चुनाव करें कि आपका अकेलापन पुनर्मिलन में बदल जाएगा। आशा झूठ नहीं बोलती, क्योंकि यह स्वयं भगवान द्वारा बनाए रखी जाती है, जो कभी असफल नहीं होता। और अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए, तो पीछे मुड़कर देखें। आपने कितनी बार सोचा है कि आप कुछ पार नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया? आपने कितनी बार माना कि कोई रास्ता नहीं है, और फिर भी एक अप्रत्याशित दरवाजा खुल गया? यह दर्शाता है कि आशा एक बीज की तरह है। यह अदृश्य लग सकती है, लेकिन यह हमेशा जीवित रहती है। और यदि आप उस बीज को विश्वास से सींचते रहते हैं, तो नियत समय पर यह फूल जाएगा, ऐसे फल लाएगा जिनकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। आशा वह धागा है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है, जो भगवान पहले ही तैयार कर चुके हैं। और वर्तमान चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, कल उन लोगों के लिए जीत का वादा करता है जो विश्वास करना नहीं छोड़ते। बाइबल में एक शक्तिशाली वादा लिखा है जो घोषित करता है कि भगवान उन योजनाओं को जानते हैं जो हमारे प्रत्येक के लिए हैं, शांति की योजनाएं और बुराई की नहीं, हमें भविष्य और आशा देने की योजनाएं। यिर्मयाह अध्याय 19 पद 11 में दर्ज यह सच्चाई किसी भी ऐसे व्यक्ति के दिल के लिए एक मरहम की तरह होनी चाहिए जो आज केवल अंधेरा देखता है, क्योंकि वर्तमान चाहे कितना ही दर्द से भरा क्यों ना हो, भगवान ने पहले ही जीत का परिणाम लिख दिया है। कई बार हम केवल अपनी आंखों के सामने अराजकता देखते हैं, जमा बिल, बंद दरवाजे, टूटे रिश्ते, कमजोर स्वास्थ्य। आज इतना भारी होने पर बेहतर कल में विश्वास करना असंभव लगता है, लेकिन भगवान का कल आपके द्वारा देखे गए आज पर निर्भर नहीं करता है। यह उस पर निर्भर करता है जो उसने पहले ही घोषित कर दिया है। इतिहास को चिह्नित करने वाले महान पुरुषों और महिलाओं ने इसे सिद्ध किया है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने के लिए थॉमस एडिसन हजारों बार असफल रहे। प्रत्येक विफलता हार मानने का एक कारण हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय यह वह कदम था जिसने उसे जीत के करीब लाया। अगर वह हार मान लेता तो दुनिया बहुत लंबे समय तक अंधेरे में ही रहती। वॉल्ट डिज्नी का जीवन भी एक उदाहरण है।
उन्हें एक अखबार से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास पर्याप्त रचनात्मकता नहीं है। वे एक से अधिक बार दिवालिया हो गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया और अंत में उनकी दृष्टि ने दुनिया भर में मनोरंजन को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर ऐसे पुरुष यह एक उज्जवल भविष्य देख सकते थे तब भी जब सभी संकेत हार की ओर इशारा करते थे, तो आप कितना अधिक विश्वास कर सकते हैं, ये जानते हुए कि भगवान ने स्वयं घोषित किया है कि आपके जीवन के लिए उनकी योजनाएं शांति और समृद्धि की है। शायद आज आप घाटी में हैं, एक ऐसे दौर का अनुभव कर रहे हैं जहां सब कुछ निराशाजनक लगता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया हो सकता है जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे, या आपने एक ऐसी नौकरी खो दी हो सकती है जिसने आपके परिवार का समर्थन किया था, या आप अभी भी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे होंगे जो आपके शरीर और दिमाग को कमजोर करने पर जोर देती है। लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान ने जो अंत लिखा है वह विनाश का नहीं बल्कि बहाली का है। आपको इस वादे को थामे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब का दर्द केवल परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब कुछ बहुत ही सरल हो सकता है। बिना चाहे भी हर दिन बिस्तर से उठना, यह मानना कि प्रत्येक छोटा कदम किसी बड़ी चीज की तैयारी है। यह फिर से शुरू करना हो सकता है, दिवालियेपन के बाद भी शुरू से ही एक व्यवसाय को फिर से शुरू करना। यह स्कूल वापस जाना हो सकता है, भले ही उम्र कहती हो कि बहुत देर हो चुकी है। यह टूटे हुए दिल के बाद भी एक नए प्यार में विश्वास करना हो सकता है। ये ऐसे चुनाव हैं जो छोटे लगते हैं, लेकिन जिनमें एक भव्य भविष्य का बीज होता है। एक शक्तिशाली सिद्धांत कृतज्ञता भी है। जब आप अराजकता के बीच भी धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। कृतज्ञता आपकी आंखें दर्द के पीछे छिपे आशीर्वादों को देखने के लिए खोलती है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस जीवन के लिए धन्यवाद जो अभी भी आपके भीतर धड़क रहा है। उन अवसरों के लिए धन्यवाद जो प्रत्येक भोर के साथ एक नई शुरुआत के लिए आते हैं। यह सरल अभ्यास जब लगातार किया जाता है तो आपके मन को बदलने और आपके दिल को उस भविष्य से जोड़ने की शक्ति रखता है जिसे भगवान ने पहले ही नियोजित कर लिया है। इसलिए एक व्यावहारिक चुनौती आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। 7 लगातार दिनों तक कुछ मिनट धन्यवाद देने में लगाएं, भले ही आपके आसपास सब कुछ कृतज्ञता का कोई कारण न दिखे। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दें, उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो अभी तक नहीं हुई हैं, उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जिनके बारे में आप मानते हैं कि होंगी। यह व्यायाम विश्वास के बीज को सींचने जैसा है और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आशा बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और यात्रा का भार हल्का हो जाता है। भविष्य जो भगवान ने आपके लिए तैयार किया है वह एक मौका नहीं है, यह एक संभावना नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक निश्चितता है जो दृढ़ रहते हैं और हार नहीं मानते। आज आंसू हो सकते हैं लेकिन कल खुशी होगी। आज संघर्ष हो सकते हैं लेकिन कल जीत होगी। आज बंद दरवाजे हो सकते हैं लेकिन कल खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। यह वह वादा है जो दिल को बनाए रखता है और गारंटी देता है कि आपके सामने का भविष्य आपके पीछे छूट गई हर चीज से बेहतर है। और अब जब आपने हर शब्द सुना है तो इस संदेश को अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने दें। शायद आप इतनी दूर थके हुए आए हैं, हार मानने के बारे में सोच रहे हैं, यह मानते हुए कि अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ध्यान से सुने, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आज जो आंसू हैं वे कल गवाही होंगे। आज जो दर्द है वह कल जीत होगी। आज जो त्याग जैसा लगता है वह कल प्रमाण होगा कि भगवान ने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निशान हार का प्रतीक नहीं है बल्कि उत्तरजीविता का है। आप उन लड़ाइयों से गुजरे हैं जो आपको नष्ट कर सकती थी, लेकिन आप यहां हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं क्योंकि आपके जीवन के लिए अभी भी एक उद्देश्य है। आप गलती से सांस नहीं ले रहे हैं, आपको इस दिन तक व्यर्थ नहीं बचाया गया है। आप पर एक आह्वान है, एक मिशन जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। भगवान ने अभी तक वह काम पूरा नहीं किया है जो उन्होंने शुरू किया था। वह दर्द बर्बाद नहीं करते, वह आंसू बर्बाद नहीं करते, वे आपकी यात्रा के किसी भी पल को बर्बाद नहीं करते।
अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग आगे आने वाली चीजों की तैयारी के रूप में किया जा रहा है। भले ही आप इसे न देखें, भले ही आपको ऐसा न लगे, स्वर्ग आपके पक्ष में काम करता रहता है। इसलिए उठो, भले ही आंखों में आंसू हों, चलो भले ही कांपते कदम हों, विश्वास करो, भले ही तुम्हारा विश्वास सरसों के बीज जितना छोटा क्यों न लगे, क्योंकि यह वही छोटा सा बीज है जो पहाड़ों को हिला देगा और असंभव को चमत्कार में बदल देगा। और जब संदेह वापस आते हैं, जब डर आपको लकवाग्रस्त करने की कोशिश करता है, तो इस सच्चाई को याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वही ईश्वर जिसने विश्वास के नायकों को बनाए रखा, वही ईश्वर जो पहले से ही जीत चुके लोगों के साथ था, वही है जो अब आपका हाथ थामे हुए है। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। इस पर क्लिक करें और मेरे साथ आए, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। एक साथ हम एक एक करके चढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका जीवन जीवित प्रमाण नहीं बन जाता कि जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मसार नहीं होते।